तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बोफैंग और वो बच्चा जो होती है यहाँ पर गेम खेल रही होती है और वो बच्चा जो होती है कहता है कि मैंने तो अपने स्कूल को लेने के लिए भूल ही कर दिया। और वहाँ पर वो बेड में लेट जाती है। फिर वहाँ पर हमारा बोफैंग कहता है कि ऐसे ही तो जिंदगी में इसके लिए तो हासिल करना होगा और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ खेलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उस बंदे की कुछ ज़्यादा हालत खराब होती है। हमारा बोफैंग अगर कहता है कि अभी भी बहुत सारा बाकी है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर वहाँ पर वो छोटा बच्चा कहने लगता है कि मैं और नहीं कर सकता, लेकिन हमारा बोफैंग कहता है कि तुम्हें तो ऐसे करना ही होगा वरना तुम यहाँ पर हार जाओगे। फिर वहाँ पर हमारा हीरो मतलब हमारा बोफैंग और वहाँ पर बच्चा ऐसे ही खेले जा रहा होता है। दूसरी तरफ उसके बाप जो होती है होमवर्क करने में यहाँ पर उसकी फट रही होती है और आकर कहने लगती है नहीं मैं और नहीं कर सकता। फिर वहाँ पर हमारा बोफैंग कहता है कि ऐसे ही छोटे बच्चों पर ऐसे ही बहुत सारे होमवर्क का प्रेशर होती है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर हमारा बोफैंग कहता है कि चलो और खेले, लेकिन वह बंदा कहता है कि ना हम ना खेलेंगे और हमको होमवर्क भी करना है कल के। फिर वहाँ पर उसके पापा आकर कहने लगता है कि चलो बेटा हम घर चलते हैं। फिर वहाँ पर हमारा बोफैंग कहता है कि जाते हुए उसके बॉडी में जो नीडल लगी है उसको निकाल देना। फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जिलिंग को और उसके साथ एक एसेंटेंट भी होती है और वहाँ पर वो दोनों आगे बढ़ते हुए बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जिलिंग की भाई आ जाती है और कहने लगता है कि बहन मुझे 5,000 दे सकते हो, मुझे एक ब्रेसलेट खरीदना है जिसके दौरान मैं अगर उससे वायरल हो गया तो मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लूंगा। लेकिन वहाँ पर जिलिंग जो होती है उसको डांटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकचोदी कर रहे हो, मुंह तोड़ के हाथ में दूंगा, तुम्हें एक भी पैसा ना दूंगा। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं मुझे नहीं दोगे। लेकिन वहाँ पर वो आते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे मारोगे, चलो मार के दिखाओ, अभी देखते हो। लेकिन अब बंदा जो होता है डर के पीछे पड़क जाती है। फिर दूसरी तरफ वो बंदी कहने लगते है कि वाह मैम आप तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वहाँ पर उसको कहता है कि जल्द से जल्द तुम भी अपने काम को पूरे करो वरना तुम्हारी। लेकिन वहाँ पर वो बंदी जो होती है वो आते हुए हमारे बोफैंग जो होते हैं उसको आँख से इशारा कर देती है और फिर वहाँ पर ये देखकर वहाँ पर गुकिंग चैन की भतीजी जो होती है वहाँ पर गुस्सा होने लगती है और फिर वहाँ पर जिलिंग जो होती है उसको गुकिंग चैन की भतीजी कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कहाँ जा रहे हो काम के वक्त, लेकिन वहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर कुछ चीजों को लाने जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर कहता है कि सब छोटे मोटे काम तुम यहाँ पर लाने करे जा रहे हो, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कामों में फाके दे रही हो। लेकिन बोफैंग कहता है कि चलो तुम इसके साथ गार्डियन बन जाओ, तुम देखते रहना वो क्या क्या करते हैं। तो कहता है कि चलो ठीक है। फिर वहाँ पर हमें रात बीत जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है रात की सीन और फिर वहाँ पर जिलिंग जो होती है उसके बारे में वहाँ पर क्वीन का भतीजी जो होती है तारीफ के ऊपर तारीफ कर रही होती है और वो कहने लगता है कि यहाँ पर आप तो बहुत ज्यादा मेहनती हो, आपकी तरह मेहनती मैंने आज तक नहीं देखा। और उसे तारीफों की पुल बद रही होती है, देख लिया ना। बोफैंग कहता है कि देख लिया ना, जिलिंग इतना ही अच्छा है, इसी वजह से वो अपने कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम देती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है उसी बंदे को मतलब बिजनेसमैन को और उसके बेटे को। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि सर देखिए ना कि मैंने जब उसे होमवर्क करने के लिए कहा तो यहाँ पर वो किसी बंदी की वीडियो को देखकर यहाँ पर फेमस होकर पड़ी हुई है। देखिए ना तब से यहाँ पर उसी की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करूंगा, मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करूंगा। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है लड़की और कोई नहीं, हमारा बोफैंग का वही सपोर्टर होती है। फिर वहाँ पर वो बंदी जो होती है वहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और वो बताने लगता है कि चलो मेरे भाई बहन और साथियों, तो मेरा फॉलो कर दीजिए, मेरे को लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो में, और आपको दिखाऊंगा अगर मेरा 2 लाख सब्सक्राइबर हो गया तो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या डांस मेरे मास्टर की। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि चलो अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है, चलो लाइक करो 2 मिलियन हो जाती है। फिर वो कहने लगता है कि चलो अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपने मास्टर की क्या डांस। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो दोनों बुड्ढा जो होते हैं पर बातें कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि चलो अब कैट डांस दिखाने वाली तुम्हारी बारी है। फिर वहाँ पर बंदा जो होता है पर कैट डांस दिखाना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर ये देखकर हमारा बोफैंग जो होती है और वो बंदा जो होती है कुछ ज़्यादा ही हंस रही होती है और वहाँ पर वो बिजनेसमैन कहने लगता है कि ये तो मैंने आपको बुलाया था मेरे बेटे को ठीक करने के लिए, लेकिन आप इसके साथ हंस रही हो यहाँ पर। लेकिन वहाँ पर हमारा बोफैंग कहता है कि ऐसा नहीं काम होगा, मेरे को किसी और को बुलाना पड़ेगा। और कहता है किसी और को, और तभी वहाँ पर डोर बजती है। फिर वहाँ पर दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है वो बिजनेसमैन। जब दरवाजा खोल कर देखता है तो वहाँ पर वही बंदी होती है, लाइव स्ट्रीम सब लोग देख रहे हैं। और फिर वहाँ पर हमारा बोफैंग जो होती है कहने लगता है कि चलो अब इसको समझाओ। फिर वहाँ पर वो कहने लगता है उस बच्चे से तुम्हें अगर मेरी तरह बनना है, सबके ऊपर रूल करना है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई करना होगा और पढ़ाई करके बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा, तभी तुम यहाँ पर सब लोगों के ऊपर हुक्म झाड़ सकते हो। और वो कहना ओके दीदी मैं आज से पढ़ाई करूंगा। फिर वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है, उसके अंदर वही बिजनेसमैन और
उसका बेटा होती है और वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब उसने बहुत ज़्यादा नंबर उठाई होती है और ये देखकर उसका बाप कहने लगता है वाह बेटा वाह, तुम तो कमाल दमल ममाल कर दिए हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो कहने लगता है कि तो मुझे स्टार रिंग चाहिए और वो कहने लगता है कि मैं मैं तुम्हारे लिए ये चीज पहले ही लाया है। और उसको दिखा देती है। फिर वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट का दिखाया जाता है, वहाँ पर टोंग का सीन और उसके बाप का सीन और फिर वहाँ पर उसका बाप कहने लगता है कि बेटा तुम्हें यहाँ पर मेरे कंपनी में यहाँ पर होस्ट बनाना होगा और उस कंपनी का शुरुआत तुम ही करोगे। और फिर वहाँ पर हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टुरुरु।